गुरु नानक जी की 3 बड़ी शिक्षा खुशहाली से जीने का मंत्र देती हैं। ये शिक्षा है नाम जपो, कीरत करो और बंड छको। ये सीखे कर्म से जुड़ी हुई है। कर्म में श्रेष्ठता लाने की ओर ले जाती है, यानी मन को मजबूत, कर्म को ईमानदार और कर्म फल के सही इस्तेमाल की सीख देती है। ये एकाग्रता परोपकार की भी ओर ले जाती है। 1499 ईस्वी में जब गुरु नानक देव जी 30 साल के हो गए थे, तब उनमें अध्यात्म आ चुका था। आज जिसे हम पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानते हैं, उसके शुरुआती 940 दोहे इन्हीं की देन है। आदि ग्रंथ की शुरुआत मूल मंत्र से होती है, जिसमें हमारा एक ओंकार से साक्षात्कार होता है। मान्यता है कि गुरु नानक देव जी अपने समय के सारे धर्म ग्रंथों से भली भांति परिचित थे। उनकी सबसे बड़ी सीख थी हर व्यक्ति में, हर दिशा में, हर जगह ईश्वर मौजूद है। जीवन के प्रति उनके नज़रिए और सीख इन 4 किस्सों के माध्यम से आसानी से समझी जा सकती हैं। गुरु नानक जी की 3 सीख। नाम जपो। गुरु नानक जी ने कहा है कि सोचे सोच ना होई वे, जो सोची लखवार, चुपे चुप ना होई वे, जे लाई रहा लिवतार। यानी ईश्वर का रहस्य सिर्फ सोचने से नहीं जाना जा सकता, इसलिए नाम जपे। नाम जपना यानी ईश्वर का नाम बार बार सुनना और दोहराना। नानक जी ने इसके 2 तरीके बताए हैं। संगत में रहकर जप किया जाए। संगत यानी पवित्र संतों की मंडली, या एकांत में जप किया जाए। जप से चित्त एकाग्र हो जाता है और आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति मिलती है। मनुष्य तेज बढ़ जाता है। गुरु नानक देव जी का सबसे बड़ा संदेश। मक्का पहुंचने से पहले नानक देव जी थक कर आरामगाह में रुक गए। उन्होंने मक्का की ओर चरण किए। ये देखकर हाजियों की सेवा में लगा जियोन नाम का एक शख्स नाराज हो गया और बोला, आप मक्का मदीना की तरफ चरण करके क्यों लेटे हैं? नानक जी बोले, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो खुद ही चरण उधर कर दो जिधर खुदा ना हो। नानक जी ने जियोन को समझाया, हर दिशा में खुदा है। सच्चा साधक वही है जो अच्छे काम करता हुआ खुदा को हमेशा याद रखता है। कीरत करो यानी कि ईमानदारी से मेहनत करके आजीविका कमाना। मेहनत की भावना सिख अवधारणा का भी केंद्र है। इसे स्थापित करने के लिए नानक जी ने एक अमीर जमींदार के शानदार भोजन की तुलना में गरीब के कठिन मेहनत के माध्यम से अर्जित मोटे भोजन को प्राथमिकता दी थी। बंड छको। एक बार गुरु नानक जी 2 बेटों और लहना यानी गुरु अंगद देव के साथ थे। सामने एक सब ढका हुआ था। नानक जी ने पूछा, इसे कौन खाएगा? बेटे मौन थे। लहना ने कहा, मैं खाऊंगा। उन्हें गुरु पर विश्वास था। कपड़ा हटाने पर पवित्र भोजन मिला। लहना ने इसे गुरु को समर्पित कर ग्रहण किया। नानक जी ने कहा, लहना को पवित्र भोजन मिला क्योंकि उसमें समर्पण का भाव और विश्वास की ताकत है। सिख इसी आधार पर आय का 10वां हिस्सा साझा करते हैं, जिसे 10 बंद कहते हैं। इसी से लंगर चलता है। गुरु नानक देव जी को आजीविका के लिए दूसरों के यहाँ काम भी करना पड़ा। बहनोई जयराम जी के जरिए वे सुल्तानपुर लोधी के नवाब के शाही भंडार की देखरेख करने लगे। उनका एक प्रसंग प्रचलित है। एक बार वे तराजू से अनाज तौलकर ग्राहकों को दे रहे थे और गिनते गिनते जब 11, 12, 13 पे पहुँचे तो उन्हें कुछ अनुभूति हुई। वह तौलते जाते थे और 13 के बाद 13, फिर 13 और सब 13 ही 13 कहते गए।
इस घटना के बाद वह मानने लगे थे कि जो कुछ है वह परम ब्रह्म है, मेरा क्या है। नानक जी ने अपने शिष्य मर्दाना के साथ कंगलवाल पहुँचे और उन्होंने देखा कि कुछ लोग जनता को परेशान कर रहे हैं। नानक जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, बसते रहो। दूसरे गांव पहुँचे तो अच्छे लोग दिखे। गांव वालों को नानक जी ने आशीर्वाद दिया, उजड़ जाओ। इस पर मर्दाना को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, उन्होंने अपशब्द कहे। जिन्होंने अपशब्द कहे उन्हें बसने का, और जिन्होंने सत्कार किया उन्हें आपने उजड़ने का वर दिया, ऐसा क्यों? नानक जी बोले, बुरे लोग हर एक जगह रहे ताकि बुराई ना फैले, और अच्छे लोग फैले ताकि अच्छाई का प्रसार हो सके। नानक जी हरिद्वार गए। वहाँ लोगों को गंगा किनारे पूर्व में अर्घ देते हुए देखा। नानक इसके उलट पश्चिम में जल देने लगे। लोगों ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? नानक जी ने पूछा, आप क्या कर रहे हैं? जवाब मिला, हम पूर्वजों को जल दे रहे हैं। नानक जी बोले, मैं पंजाब में खेतों को पानी दे रहा हूँ। लोग बोले, इतनी दूर पानी खेतों तक कैसे जाएगा? इस पर नानक जी बोले, जब पानी पूर्वजों तक जा सकता है तो ये खेतों तक क्यों नहीं जाएगा? मानो तो ईश्वर यहाँ मौजूद हर कण तथा हर व्यक्ति में है। जय गुरुदेव।